मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहा है और सरकार उधर कुछ कर भी नहीं रही है। लेकिन एग्जैक्टली उधर हो क्या रहा है, चलो इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसलिए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, मणिपुर की जियोग्राफी। मणिपुर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वैली रीजन और दूसरा हिली एरिया। मणिपुर का जो वैली एरिया है वो पूरे मणिपुर का 10% है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है 90% हिली एरिया से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मणिपुर का ये 10% एरिया है, इसमें मणिपुर की मेजोरिटी मैथी पॉपुलेशन रहती है और जो हिली एरियाज है उनमें रहते हैं कुकी और नागा ट्राइब्स। और कानून के मुताबिक जो ट्राइबल लोग हैं वो इस वैली के एरिया में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो मैथी कम्युनिटी है उसको हिली एरिया में कोई जमीन लेने की परमिशन नहीं है। और इसी वजह से जो मैथी कम्युनिटी है उसे लगता है कि वो एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह गए हैं और अब यहीं से लगनी शुरू होती है असली आग। 3 मई 2023 को मणिपुर में वायलेंस की शुरुआत हुई। इसका रीजन था मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर, जिसमें सरकार से यह कहा गया कि जो मणिपुर की मेजोरिटी पॉपुलेशन मैथी पॉपुलेशन है उनको भी एसटी स्टेटस देने पर विचार किया जाए। और इस वजह से जो नागा और कुकी ट्राइब्स थी उनको ये डर लग गया कि अगर मैथीज को एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो उनकी जॉब्स और जमीन पर मैथीज आकर कब्जा कर लेंगे। और इसी चीज के खिलाफ उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जो कि दंगों में बदल गया। लेकिन इन दंगों के भड़कने के पीछे एक और रीजन भी है। सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पर हिली एरियाज में अफीम की खेती पर क्रैकडाउन किया और जो फॉरेस्ट का एरिया था उससे कुछ लोगों को हटा दिया। और इससे सिग्नल ये गया कि जो कुकी ट्राइब थी उनको ये लगा कि उन पर ये डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। और म्यांमार से जो रेफ्यूजीज भागकर मणिपुर में बसे हुए थे उनको इलीगल इमिग्रेशन बोलने से बातें और बिगड़ गई। आज 2026 आ चुका है लेकिन शांति अभी भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मणिपुर लिटरली अब 2 हिस्सों में बट चुका है, जिसे सेंट्रल फोर्सेस एक बफर जोन बनाकर गार्ड कर रही हैं। और हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि जो वार्निंग ग्रुप्स हैं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज कर रहे हैं। 7 अप्रैल 2026 को बिशनपुर में एक मिसाइल अटैक हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। और जो लड़ाई पहले सिर्फ मैथी और कुकी कम्युनिटी के बीच थी वो बढ़कर नागा और कुकी कम्युनिटी के बीच भी शुरू हो गए और इनके बीच गन फाइट्स हो रही हैं। और अभी तक सरकारी नंबरों को देखा जाए तो 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो प्रेसिडेंट रूल लगाकर और सिक्योरिटी फोर्सेस भेजकर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि हर एक ट्राइब के अंदर डर बैठा हुआ है अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर, जिस वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप लोग मोदी जी की जगह होते तो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालते।